हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। क्या नाम है? गॉस का प्रमेय। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है भौतिक विज्ञान का। देखिए ये जो टॉपिक है जैसे आपका सीधे बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का पूछ लेगा। 3 नंबर का पूछेगा कि गॉस के प्रमेय लिखिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए, या इसके बारे में जो भी चीज़ें आप जानते हैं लिखिए। सारा कुछ एक एक चीज़ें, चाहे अनुप्रयोग हो या आपके लक्षण हो, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा, फिगर के साथ समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा 100% की गारंटी है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, यूपी बोर्ड के लिए है, ये यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिएगा, ये हर साल पूछा जाता है। 2020, 22, 23, 21, 24 सभी ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड क्लास 12 स्थिर विद्युतीय गैस की प्रमेय, गॉस का प्रमेय। गॉस का नियम आखिर क्या होता है? इस नियम के अनुसार कोई भी आपका नियम होता तो आप कैसे लिखते हैं? इस नियम के अनुसार, यह नियम कहता है, यह इस नियम के अनुसार, ऐसे आप लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। इस नियम, इस प्रमेय के अनुसार, ये क्या कहता है? इस प्रमेय के अनुसार आप लिखते हैं इस नियम के, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, आपने कोई एक पृष्ठ लिया है। क्या लिया है? एक पृष्ठ लिया है। इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र होगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बिल्कुल विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को सबसे पहले समझ लीजिए, विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई। अब इससे कोई विद्युत फ्लक्स क्या कर रहा है? ऐसे गुजर रहा है। क्या कर रहा है? गुजर रहा है। विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू का। अब देखिए इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर आपका कुछ आवेश होगा, इसके अंदर कुछ क्या होगा? आवेश होगा कि नहीं होगा? आप लोग समझिएगा। देखिए फिर से मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए यह क्या आपका कोई बंद वक्र पृष्ठ है, ये है, ये बंद वक्र पृष्ठ है। अब इससे क्या हो रहा है कि इसके बाहर बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। इससे क्या हो रहा है? विद्युत फ्लक्स क्या कर रहा है? गुजर रहा है। विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। यहाँ पर हम लिख देते हैं फाई ई। विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। अब देखिएगा कोई भी पृष्ठ है तो आप लोग जानते हैं कि पृष्ठ रहता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आवेश होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है? आवेश होता है। तो हमने माना इसके अंदर कुछ आवेश है, तो कुछ आवेश होगा, इसका 1/फाई नॉट गुना, इसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात आप लोग समझिएगा कि मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब फाई ई है विद्युत फ्लक्स, इससे गुजर रहा है उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, माना उसके अंदर का आवेश कितना क्यू है, कितना गुना? अब इसका कितना गुना? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए कोई विद्युत फ्लक्स से गुजर रहा, तो विद्युत फ्लक्स से गुजर रहा, तो मान लेते हैं विद्युत फ्लक्स से कितना गुजर रहा? फाई ई गुजर रहा है। कितना गुजर रहा है? उस पृष्ठ के अंदर के आवेश, उस पृष्ठ का अंदर का आवेश माना हमने क्या? क्यू है। इसका कितना गुना हो रहा है? इसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो रहा है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर आप लोगों का हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। वही चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट ही होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान हो क्या है? 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई मात्रक पूछ ले अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या बताएंगे कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब आपको उसका मान पूछ ले अपसाइलन नॉट का मान, तो 8.854 × 10⁻12 होता है। आगे समझते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है, क्लास 12 में बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ये टिक लगा लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, विद्युत क्षेत्र का निर्धारण। पहला क्या है, पहला कौन सा अनुप्रयोग है, विद्युत क्षेत्र का निर्धारण है। गॉस के नियम का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के आवेशों वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र का निर्धारण, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के आवेशों वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। पहला नियम कह रहा है विद्युत क्षेत्र का निर्धारण। आपने कोई गोला लिया, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा है कैसा नहीं है, इसका निर्धारण हम कर सकते हैं किसके सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई अपान क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरा आपका है विद्युत क्षमता का निर्धारण। गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके हम विद्युत क्षमता का भी निर्धारण कर सकते हैं, जो एक बिंदु पर कार्य करने वाला विद्युत बल का माप होता है। देखिए विद्युत क्षमता का निर्धारण, कोई भी रेखा है या कोई भी विद्युत फ्लक्स है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर कोई रेखा खींच दीजिए, कोई भी चीज़ें खींच दीजिए, तो इसका जो विद्युत क्षमता की निर्धारण है, मतलब कितना इसकी क्षमता है, इसका निर्धारण मतलब कहते नहीं कि जितना क्षमता हो उतना ही उठाओ, तो इसी प्रकार इसकी क्षमता क्या है उसका निर्धारण हम कर सकते हैं। तीसरा है कि विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डिपोल का विश्लेषण। गॉस के नियम विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विश्लेषण करने में भी सहायक होता है। ये तीन क्या थे, गॉस के अनुप्रयोग थे। पहला आपका अनुप्रयोग है विद्युत क्षेत्र का निर्धारण, दूसरा है विद्युत क्षमता के निर्धारण, विद्युत द्विध्रुव। ऐसे शॉर्ट में समझिए विद्युत क्षेत्र का निर्धारण। विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, विद्युत क्षेत्र ले लीजिए, उसका कितना क्षेत्र होगा, उसके क्षेत्र के बारे में निर्धारण। जैसे कोई बड़े अफसर होते हैं तो उसका क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, किस जिले में आपका है, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका है, तो उनके जिले का निर्धारण। उसी प्रकार इसका काम क्या है, विद्युत क्षेत्र का निर्धारण, विद्युत क्षमता का निर्धारण। अब कहते हैं कि इसकी क्षमता कितना है। अब कोई इंसान पतला है, कोई सामान बड़ा है, तो कहते हैं ये बड़ा नहीं उठा पाओगी, तो इसकी क्षमता कितनी है छोटे सामान उठाने की। तो उसी प्रकार विद्युत क्षमता का निर्धारण भी करता है, विद्युत द्विध्रुव का विश्लेषण भी करता है, तीन चीज़ें करती है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।